हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो प्रो चैनल एंड माई सेल्फ नवनीत। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे शनि की, कि शनि की महादशा, अंतर्दशा या शनि की दृष्टि या शनि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं या क्या नहीं। तो जब तक हम राहु या केतु की बात नहीं करेंगे, उनकी रिसर्च के बिना, आई मीन टू से कि राहु और केतु की रिसर्च के बिना शनि इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि देखिए, राहु और केतु आज के टाइम में हर एक बंदे की या इंसान की कुंडली में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो आपको हर एक चीज़ से हट के कुछ ना कुछ देते भी हैं और लेते भी हैं। ठीक है, तो शनि राहु केतु के बिना इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे आज बात करना चाहेंगे राहु और केतु की। देखिए, स्वर भानु जो कि एक कंप्लीट, जिसको देव तो नहीं बोल सकते, बट शास्त्रों में उसके बारे में बहुत कुछ प्रमाणित है कि कैसे राहु केतु बने, कैसे क्या स्टोरी थी उनकी। बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी रहे होंगे, तो हम उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ बात करेंगे राहु और केतु की। देखिए, राहु जो कि एक सर है सिर्फ, ठीक है, और केतु बाकी का धड़ है। तो राहु सर है तो माइंड उसके पास है, ठीक है, और धड़ यानी कि केतु, उसमें क्या है, उसमें बंदे की एक मन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं कि मतलब कि केतु क्या चाह रहे हैं, केतु मन से रिलेटेड, और एक कि आपका मन क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए, दिल और दिमाग एक अलग अलग टॉपिक है कि बंदा, कोई हम बात करते हैं यार, ये दिल से सोचता है, ये मन से सोचता है। ठीक है, तो वही एक कंसेप्ट यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में भी है कि मतलब यहाँ पे हम उस चीज़ को राहु और केतु से रिलेट करेंगे। राहु जो कि मतलब एक अपार इच्छाएं, कि मुझे बहुत इच्छा है हर एक चीज़ से लेके, ठीक है, कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब, और इंस्टेंट चाहिए। तो राहु उस चीज़ का कारक है कि राहु जो है वो आपको एक इच्छाएं जागृत करेगा ही करेगा कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब माया से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं बांध के रखेगा। वो है राहु। और उसके बिल्कुल अपोजिट केतु जिसको बहुत से एस्ट्रोलॉजर, ज्ञानी जन सिर्फ एक ही वर्ड में कंप्लीट करते हैं कि क्या केतु जो है उसको कैंची बोला गया है कि केतु जो है वो कैंची है, हर एक संबंध को, हर एक चीज़ को अचानक से काट देगा। और राहु और केतु जो बेसिकली है वो इंस्टेंट, अचानक के प्रतीक है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो के पर्पज़ से ना बात करके एक मन की बात, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अक्सर मन की बात करते रहते हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि एक वही मन की बात करें, कोई भी मन की बात कर सकता है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू कि यहाँ पे मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बात ना करके एक सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मेरे मन में राहु और केतु को लेके क्या है, इस तरह की अवधारणाएं मतलब आपके मन में भी होगी कि मतलब यार राहु केतु इतना, मतलब आज के टाइम में, और कलयुग जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहु और शनि से ही माना गया है। शनि कर्म के कारक, ठीक है, वो आपसे कर्म करवाएंगे कि भैया जैसे कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। ठीक है, और राहु आपसे हर तरह की इच्छाएं, हर तरह की आपसे चीज़ें करवाएंगे जो आपके दिमाग में चल रही है, उसको आप पाने के लिए, गेन करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि राहु और केतु। ठीक है, राहु जिसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ एक सर है, और केतु जो कि एक धड़ है। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब राहु और केतु ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक कंप्लीट, मतलब सर, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर कि राहु और केतु मिलने के बाद आपका दिल और दिमाग एक हो जाएगा। उस टाइम में आपकी क्या प्रवृत्ति रहेगी? ठीक है, क्या उस टाइम आप कैसा सोच पाएंगे? अपने दिल की मानेंगे या दिमाग की मानेंगे? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा और केतु की दशा चल रही है तो क्या होगा, और अगर केतु की महादशा चल रही है और उसमें राहु की दशा चल रही है
तो क्या होगा। ठीक है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ कि देखिए जब सर और धड़ मिल जाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, स्वर भानु। ठीक है, और स्वर भानु की एक अपार इच्छाएं थी। आपको इनकी मैं एक शॉर्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए जब राहु था, ठीक है, राहु के सामने मोहिनी थी और मोहिनी के सर पे अमृत कलश था। ठीक है, तो उसकी एक इच्छा थी कि मतलब इतनी सुंदर स्त्री उनके सामने, फिर भी उसका एक फोकस था कि मुझे ये अमृत चाहिए। ठीक है, मतलब वो अपने मार्ग से, या मतलब उसको बोलते हैं कि मतलब जो उसे चाहिए था उससे भटका नहीं, कि उसकी टोटली डेडिकेशन उस चीज़ को लेके थी कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, और जैसे ही एंड वन थिंग मोर कि राहु के दाएं और बाएं में सूर्य और चंद्र ये दोनों थे। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र राहु केतु ही है, सिंपल सी बात, जो उन पे ग्रहण लगाते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया या बताया विष्णु जी को कि ये देव नहीं है, दानव है। ठीक है, और जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने उनका सर काट दिया। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आती है कि देखो राहु के राहु के दिमाग में सिर्फ एक इच्छाएं थी कि मुझे ये चीज़ पानी है, और उन्होंने पाई भी वो चीज़। ठीक है, और जैसे ही धड़ कटा वो श्री हरि के चरणों में आके गिर गया। ठीक है, इसीलिए राहु की प्रवृत्ति अलग हो गई, और जैसे ही उनका धड़ श्री हरि के चरणों में गया तो उनकी एक अलग प्रवृत्ति हो गई। इसीलिए केतु को बेसिकली एक सन्यासी माना गया है, अघोरी। ठीक है, कि ये क्या करेंगे, ये आपको एक सन्यासी टाइप, या मतलब हर चीज़ से एक विरक्त करके एक अपने आप में, या एक मोक्ष का सबसे बड़ा कारक किसे माना गया है, केतु को, कि वो सब चीज़ों से आपको विरक्त करके हर चीज़ से अलग करके आपको एक मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। और जस्ट अपोजिट राहु इन सब चीज़ों से अलग करके आपको अपनी एक इच्छाएं, अपने एक मोटिव की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि राहु की महादशा में अगर केतु चल रहे हैं, देखिए राहु की महादशा चल रही है और केतु चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या कीजिए, अगर किसी भी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन पे और माथे पे बाल मत रखे। जैसे ही वो बढ़ते दिखे आप, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसे ही बढ़ते दिखे आप सैलून में जाइए, उनको कटवाइए, क्योंकि यहाँ पे आके आप अपना राहु खराब कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को एक शौक होता है कि लास्ट फिंगर का नेल बड़ा करने का। ठीक है, वो शौक कौन लेके आ रहा है आपके मन में, वो राहु का है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी मतलब जो बेसिक नॉलेज में रखता है वो आपको बता देगा कि राहु के इफेक्ट में है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, बहुत से लोग बोलते हैं कि राहु को आप शांत कीजिए, केतु को शांत कीजिए, बट मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि राहु केतु को शांत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए आज का टाइम राहु और केतु का ही है, सॉरी टू से राहु का ही। अगर आपको कहीं से इनकम आ रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं ऐसा, अगर आपने वहीं पे उस चीज़ को शांत कर लिया, ठीक है, तो आपकी पॉजिटिव वे में रहेगी या नेगेटिव वे में, आप ये खुद समझ सकते हो। तो आप उसको शांत ना करके उसको एक अपने अनुकूल कीजिए। ठीक है, कि ये हमारी फेवर में कैसे रह सकते हैं, हम इनसे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि राहु का ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ये कर लो, बट हर किसी को हर तरह के किसी भी तरह के उपाय नहीं फलित होते। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि आप अगर देखिए हमारे पैर हैं, हाथ हैं, हम जब भी हाथ धोते हैं तो ऐसे करके मतलब ठीक है अच्छे से धोते हैं, उसी तरह आपको अपने पैरों को भी इसी तरह से साफ करना है। ठीक है, ये एक तरह की रेमेडी है। ठीक है, एक तरह की रेमेडी है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप इसको ट्राई करके देखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़ कि अगर किसी की भी कुंडली में देखिए, अगर शनि आपके आगे चल रही है, कुंडली में शनि आपके आगे है और राहु पीछे है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका राहु कंट्रोल में रहेगा।
क्यों? क्योंकि शनि उसको डायरेक्ट देख रहे हैं। और एक मुंबईया भाषा में बोले कि राहु और केतु है क्या, शनि उनका बॉस है और ये उनके गुरु हैं। सॉरी टू से, मेरी लैंग्वेज में मत जाइए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ईजिली बताने की, कि आपको वो बात समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई मेरा पर्पज़ नहीं है कि मतलब मैं अपनी एक गलत लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करूँ या मतलब इस तरह की बातें करूँ, ठीक है। बात का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको क्या ईजिली समझ आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कि अगर कुंडली में आपके शनि आगे हैं और राहु उनके पीछे है, ठीक है, तो शनि आपका कंट्रोलेबल है। लेकिन अगर राहु आपके आगे हैं और शनि पीछे हैं, तो शनि राहु आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बट आपको उसे कंट्रोल नहीं करना, आपको उससे अपने एक अनुकूल करना है, आपको उससे बेनिफिट लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब तक इच्छाएं नहीं होंगी तब तक हम अपना एक मोटिव प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी मोटिव अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले एक फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड कौन करवाएगा? फोकस्ड राहु करवाएगा, क्योंकि वो खुद फोकस्ड था। बट आपको उसकी एक एनर्जी, उस चीज़ को फोकस होने की डायरेक्शन वो देनी पड़ेगी लाइफ में। अगर वो नहीं दे पा रहे तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप उसको, बहुत से लोग बोलते हैं राहु केतु को शांत कीजिए, वो कीजिए, लेकिन यहाँ पे सर, मैम, प्लीज़ एंड प्लीज़ उसे शांत मत कीजिए, उसे अपने एक अनुकूल, प्रतिकूल कीजिए कि वो आपको कैसे बेनिफिट दे पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं केतु की, कि केतु में अगर राहु है तो किस तरह के होंगे। देखो, केतु जो है, केतु एक धार्मिक प्रवृत्ति, एक सन्यासी, एक अघोरी, एक मोक्ष का कारक माना गया है। और वहाँ पे राहु है साथ में उनके दशा में, तो वो क्या करेंगे? तो ये तो मन की और दिल की बात होगी, ठीक है, कि मन यहाँ पे देखो, राहु केतु में भी वही बात आती है, केतु और राहु में भी वही बात आती है। बट केतु और राहु में एक बात है कि आपका मन क्या चाहेगा। आपको हर वक्त, हर जगह एक इनसिक्योरिटी, आपको लगेगा कि यार मुझे इस बंदे से इतनी उम्मीद थी, इस बंदे के लिए मैंने इतना कुछ किया और लास्ट मोमेंट में इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि राहु क्या है, सॉरी, केतु क्या है? केतु कैंची है जो हर एक चीज़ से कट कर देगी आपको, कि किसी से भी भैया उम्मीद मत रखो। आपको एक प्रैक्टिकल, एक हकीकत की दुनिया में लेके आएंगे कि यार ये भी तुम्हारा नहीं है, वो भी तुम्हारा नहीं है, छोड़ो, सब झूठे झगड़े हैं संसार के, ठीक है। और साथ में राहु है, तो राहु यहाँ पे क्या, ठीक है। तो राहु आपको कहीं ना कहीं एक गलत जगह पे लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु जो है वहाँ पे जाने से ही पहले आपको रोकने की कोशिश करेगा और रोकेगा। आपके हर तरह से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, मैरिड हो तो वाइफ से, हर तरह से मतलब कट करने की कोशिश करेगा कि आप हर चीज़ से विरक्त हो जाओ और अपनी मोक्ष की तरफ या अपनी एक हकीकत या जो एक्चुअल वो है वहाँ पे जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तब हम इसके की प्रॉपर वीडियो आएगी कि जिसमें राहु महादशा में केतु की दशा है तो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और केतु की महादशा में राहु की दशा चल रही है तो क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जल्द ही वीडियो डालेंगे। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी। टेक केयर। हैव ए नाइस डे।